कैसे हुआ झालावाड़ स्कूल हादसा, हादसे से पहले बच्चों ने किससे की थी शिकायत, बच्चों की शिकायत पर टीचर ने क्या किया, हादसे के समय कहां थे बच्चों के पढ़ाने वाले टीचर, हादसे की चश्मदीद बच्ची ने बताई पूरी हकीकत। मार साहब बाहर बैठकर पोहे खाने लगे। हम तो बाहर थे और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। जी हां, इस हादसे को हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस बीच इस हादसे का शिकार हुए कुछ बच्चों का अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन इतना सब कुछ बीत जाने के बाद भी अभी तक इस हादसे का जिम्मेदार कौन है ये पता नहीं चल सका है। हर कोई सिस्टम की खामियों का फायदा उठाते हुए पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार जितना सिस्टम है, उतना ही जिम्मेदार यहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी हैं, जो इतनी जर्जर हो चुकी बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब सवाल उठता है कि जिस समय बच्चों की मौत हुई उस समय बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर कहाँ थे? तो इसका जवाब इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने दिया, जिसने बताया कि हादसे से पहले बच्चों ने कंकड़ गिरने की शिकायत टीचर से की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें धमकाकर बैठा दिया और क्लास के बाहर बैठकर पोहा खा रहे थे। इस मासूम बच्ची ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हम बाहर थे, साफ सफाई कर रहे थे और बच्चे भीतर बैठे थे, तभी अचानक कंकड़ गिरने लगे। बच्चों ने कहा दीदी कंकड़ गिर रहे, कंकड़ गिर रहे, और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिर रहे, बैठ जाओ अंदर, और धमका कर बैठा दिए। और फिर तीनों ही मार साहब बाहर बैठकर पोहे खाने लगे। हम भीतर थे, अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चिल्लाने की आवाज़ आई और सब बाहर भागे, मार साहब भी और हम भी बाहर भागे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी उस समय? गांव वाले सारे गए और बच्चों को भी बचाया, कुछ को तो निकाला, कुछ मई दबे रहे, फिर जैसे भी निकाला। मार साहब वगैरह क्या कर रहे थे उसमें? वे तो बच्चों को बचा रहे थे। आप कौन सी क्लास में? 8वीं में। और जो बच्चे दबे वो कौन सी क्लास के थे? 6-7। तो सुना आपने ये छात्रा क्या बोल रही है कि मासूम बच्चों ने हादसे से पहले टीचर को इसकी सूचना दी थी, लेकिन पोहा खाने में मशगूल टीचर ने इसकी परवाह नहीं की और फिर महज कुछ ही मिनट के अंदर इन टीचर की लापरवाही के चलते 7 बच्चों की जान चली गई और कई बच्चे इस कदर घायल हो गए कि उन्हें ठीक होने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? लेकिन क्या निर्जीव शब्दों की भाषा समझने वाली ये टीचर ये नहीं समझ सके कि जर्जर छत बच्चों पर कभी भी गिर सकती है? और क्यों इन्होंने बच्चों को इसके नीचे बैठने दिया, उन्हें मना नहीं किया? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब इन लापरवाह टीचरों से जरूर पूछा जाना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की हादसे को टाला जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.